It's me Sayyid Muhammad Hassanada from mathemaths.com. Let's start with question number 2 of exercise number 7.1. The statement of this question is write in factorial form. यानी हमारे पास यहाँ पे कुछ इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं. इनमें जो हमें गिवन है इसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है. अब इसके फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है कि ये है 6, 5 and 4. तो 6, 5 and 4 को अगर हम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके साथ क्या आ जाए कि यहाँ पे ये फैक्टोरियल की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है. देखें, अगर आप इसे 6, 5, 4 इसके साथ 3, 2, 1 आ जाए तो ये एग्जैक्ट एक फैक्टोरियल की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. तो 3, 2, 1 को यहाँ लाने के लिए 3, 2, 1 का ये मतलब है कि 3 का फैक्टोरियल आ जाए. तो इसका ये मतलब है कि अगर 6, 5, 4 के साथ हम 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा. तो ये 6, 5, 4 इंटू 3, 2, 1 यानी 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल. अब ये सारे का सारा न्यूमिनेटर मिलके ये हमारे पास बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल यानी 6, 5, 4 ये 3 का फैक्टोरियल 3, 2, 1 एंड यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो ये 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल. इस तरह से हमने 6, 5, 4 को फैक्टोरियल की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया. इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ये है 12, 11 and 10. इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए इसका ये मतलब है कि अगर इसके साथ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आ जाए तो ये 12 का फैक्टोरियल बन जाएगा. तो इसके साथ 9 से लेके यानी 1 से लेके 9 तक की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 9 फैक्टोरियल. तो 9 फैक्टोरियल को हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं. तो अब ये 9 का फैक्टोरियल जब 12, 11 और 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और उसके बाद ये 2 और 1 इसके साथ ये यहाँ पे एक सेकेंड तो ये यहाँ पे 2 और 1 इसके साथ आ जाएगा. अब क्या है कि ये 1, 2, 3 से लेके 12 तक है तो इसका ये मतलब और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल ओवर 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा. तो इस तरह से हमने इसको भी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया. अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट इसका बड़ा सिंपल है. इसके अंदर कुछ ही होगा ये कि ये है हमारे पास 20, 19, 18 and 17. इसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है. तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और इसी तरह से है जैसे अभी हमने लास्ट 2 पार्ट्स किए. इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 7 इसमें ये जो 20, 19, 18 और 17 है इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए इसके साथ हम 16 से लेके 1 तक की मल्टीप्लिकेशन अगर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें. इसका ये मतलब है कि अगर इसके साथ हम 16 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो ये देखें यहाँ पे 16 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो ये 16 का फैक्टोरियल ये 20 तक है तो ये सारे का सारा मिलके ये बन जाएगा 20 का फैक्टोरियल यानी ये सारा 20 का फैक्टोरियल ओवर 16 का फैक्टोरियल. तो ये 20 का फैक्टोरियल ओवर 16 का फैक्टोरियल तो हमने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया. अब यहाँ पे इसका जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि ये है 10, 9 ओवर 2, 1. 10, 9 का ये मतलब है कि 10 से लेके अब इसको हम 10 का फैक्टोरियल कब लिख सकते हैं. ये 10 का फैक्टोरियल उस वक्त बनेगा जब इसके साथ 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की मल्टीप्लिकेशन हो. यानी 8 से लेके 1 की मल्टीप्लिकेशन. 8 से लेके 1 की मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है कि इसके साथ अगर 8 फैक्टोरियल आ जाए और 8 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाए तो फिर ये ऊपर वाला यानी न्यूमिनेटर सारा का सारा 10 का फैक्टोरियल बन सकता है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई इसको हम 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देते हैं. तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर सारे का सारा आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल. ये देखें 10, 9, 8 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं ये आ जाएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल। अब ये न्यूमिनेटर सारा का सारा जो है, यानी ये न्यूमिनेटर, ये सारे का सारा अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये 10 का फैक्टोरियल है। तो इसको हम 10 का फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको हम 10 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, और इसके साथ यहाँ पे ओवर 2 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन की इस पार्ट को भी फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारे पास इसका 5th पार्ट है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन के 6th पार्ट में कुछ होगा इस तरह से कि यहाँ है 52, 51, 50, 49 ओवर 4, 3, 2, 1। अब अगर आप इसको देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर यानी न्यूमिनेटर में ये अगर इसको 48 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें और 48 के फैक्टोरियल से ही हम डिवाइड कर दें, तो ये ऊपर न्यूमिनेटर 52 का फैक्टोरियल बन जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमने सिर्फ यहाँ पे इस तरह से किया है कि ये जो न्यूमिनेटर है इसको हमने 48 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और 48 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। अब ये सारी की सारी चीज यानी कि 48 का फैक्टोरियल अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास आ जाता है ये देखें, सबसे पहले तो ये है 52, 51, 50, 49, ये यहाँ तक कि आ गया। इसके बाद 48 का फैक्टोरियल है, तो ये 48 का फैक्टोरियल जो होता है ये होता है 48, 47, 46 एंड सो ऑन मल्टीप्लिकेशन अप टू 1। अब इस सारे ओवर 4, 3, 2, 1 इसी तरह से और 48 का फैक्टोरियल इसी तरह से आ जाएगा। अब ये जो सारी की सारी चीज आपको न्यूमिनेटर में नजर आ रही है, यानी इतनी सारी चीज, इसको अगर हम स्क्वीज करके लिखें तो ये अगर आप देखें तो ये 1 से लेके 52 तक जा रहा है। तो अगर हम इसको स्क्वीज करके लिखें तो ये बेसिकली 52 का फैक्टोरियल है। तो इसी की रूह से हम इसे लिख सकते हैं 52 का फैक्टोरियल ओवर ये हमारे पास आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 का फैक्टोरियल। सो हमने इसको भी फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दिया। इसके साथ ही इसी क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग math-math.com।